जैसे कि मध्यस्थ दर्शन की 13 वाङ्मयों का यहाँ पे पठन हुआ है। शिवरार्थी सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं जो यहाँ पे उपस्थित हैं। और फिर अब बाबा जी को याद करते हुए हम वंदना से इस सत्र की शुरुआत करते हैं। वंदना उनकी करें जिन से सुशोभित है धरा, जिन से है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। क्योंकि मेरी सारी बात आप लोग को पता ही है, मैं बहुत बार पठन के दौरान बता चुकी हूँ, है ना। लेकिन लगे हुए हैं हम लोग भी, है ना। हम सब भी शोध में हैं, अभी पहुँचे नहीं हैं, लेकिन एक जो भरोसा है ना कि समाधान समृद्धि ये जो लक्ष्य है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। पर मूल्यांकन इतना है कि ये क्या मेरी सूचना पूरी हो गई है, क्या मैंने मन लगा के पढ़ लिया है, पहले मूल्यांकन इस बात को किया जाए, या मैं केवल यहाँ बैठा रहा हूँ, है ना, या अटेंडेंस लग गई है कि चलो मैं भी 6 महीना वालों में मेरी गिनती हो जाए, है ना। अपने से पूछना है, यहाँ पे व्यक्त क्या करना है ये तो आपने जो तैयारी की है उसी को बताना। पर कभी भी मूल्यांकन जो करना है कि भाई मैं जिस पर्पज़ के लिए मैंने ये, है ना, प्रतिज्ञा की थी कि 6 महीना रहकर इसको पढ़ूंगा, तो क्या मैंने मन से पूरे वाङ्मय को पढ़ लिया है, पढ़ के फिर मुझे क्या चित्रण बना है और आगे की मेरी योजना क्या बनी है। तो ठीक है। और जैसे कि बाबा जी ने भी बोला है मूल्यांकन का मतलब कि जागृति क्रम के लिए भी कहा है, जागृति क्रम में मूल्यों को पहचानने की क्रिया, तो स्वयं में भी मूल्यों को पहचानना और परस्परता में भी। तो क्यों पहचानना? सार्थकता के अर्थ में, आवश्यकता के अर्थ में और सार्थकता और प्रयोजन के अर्थ में। तो फिर अब आगे शुरू करते हैं जी। तो सभी को नमस्ते। मतलब मुझे अभी भी वो याद है, शिविर में बैठा था पहली सीट में लेफ्ट में, और 2 प्रश्न लिखे थे, क्यों जीना है, कैसे जीना है। और ये 2 प्रश्न ने मुझे परेशान कर रखा था कि क्यों, मतलब कुछ भी है, क्यों है। मुझे हर बार ऐसा लगता था ये अस्तित्व नहीं हो तो बेहतर है। ये अस्तित्व के होने का मतलब क्या है? मतलब जिसको भी देखो तो वो फाइनली दुखी है, किसी से पूछ लो कि कैसे हो तो बोलता है नहीं नहीं मैं तो खुश हूँ, पर जैसे ही थोड़ा सा गहरा देखने जाओ तो पता लगता है यार तो व्यथित है, परेशान है, इससे परेशान है, उससे परेशान है, कोई ना कोई चीज़ चल ही रही है। और फिर ऐसा लगता था कि किसी से पूछो कि इसका कुछ समाधान है क्या। देखो भाई दुनिया तो ऐसी है, ऐसे ही चलेगी। इस बात पे खुद पे विश्वास नहीं होता था। ऐसा लगता था अगर ऐसी दुनिया है तो फिर तो न रहे ज़्यादा अच्छा, या ना दुनिया रहे या मैं न रहूँ, पर न रहे ज़्यादा अच्छा। तो फिर दिसंबर 2019 में वो शिविर में जब क्यों जीना है और कैसे जीना है मैंने देखा, मैं बोला अच्छा शायद मुझे अब इसका उत्तर मिल सकता है। धीरे धीरे जैसे जैसे समझना चालू किया, देखना चालू किया, जैसे जैसे सूचना आती गई तो अलग अलग फ्रेम्स बनते रहे। शायद ये बात कह रहे हैं, शायद ये बात हो रही है, शायद वो बात हो रही है, ऐसा होगा कि नहीं होगा। क्योंकि पहले साइंस पे बहुत सारी कुछ पढ़ाई की हुई है, कभी कुछ इस पे पढ़ाई की हुई है, किसी दूसरे दर्शन पे पढ़ा हुआ है, तो ऐसा लगता था नहीं ये तो मैच नहीं हो रहा, ये तो मैच नहीं हो रहा। बहुत सारी शंकाएँ थी। तो काफ़ी टाइम तक सुनते 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 भी कहीं तक ये विश्वास नहीं बैठ रहा था कि नहीं दर्शन जो कह रहा है वो फाइनल कोई सत्य है और कोई एक नया अनुसंधान है जो पूरी तरह से उसको कर पा रहा है। तो इस 6 महीने के अध्ययन में, ये 6 महीने के पठन में कुछ चीज़ें जो एकदम क्लियर हुई। सबसे पहला तो ये कि अस्तित्व क्यों है, कैसा है, उसका एक प्रॉपर लॉजिकल एक्सप्लेनेबल आंसर है। मैंने उस सूचना को देखा है, खुद से समझा है, और अब तर्क के रूप में मैं ये देख पाता हूँ कि इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। मतलब होगा तो ऐसा ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो वो एक ऐसी उपलब्धि में अपने अंदर एक शांति रही कि हाँ अब मुझे ये पता है कि जो भी चीज़ें पता हो सकती है वो हो सकती है, और समझने के लिए जो एक पूरा का पूरा सिलेबस है, वो कंटेंट है, वो मुझे लगता है कि एंड टू एंड एक ओवरव्यू उसका भी एक सेट हो गया है। मुझे पता है कि हाँ किस पे काम करने की ज़रूरत है और कैसे कैसे है। मतलब पहले भी पता था कि बढ़िया से तो नहीं जी रहा, बहुत सारी गलतियाँ और बेवकूफ़ियाँ और अपराध और वो होते ही रहते थे, और आज भी होते ही रहते हैं। लेकिन अब जब भी कुछ होता है ना तो उसमें एक लॉजिकली मुझे पता होता है कि यहाँ पे सही क्या है, या करने जैसी चीज़ क्या है, या वो कैसे मिलेगा। पहले जहाँ पे हर चीज़ के प्रश्न होते थे और जब मैं सोचने जाता था तो वो कहीं जाके अटक जाता था
कि मतलब मैं ये जो सही ढूंढने की भी कोशिश कर रहा हूँ वो कहाँ जाके अटक रहा है, कोई चीज़ है जो नहीं पता है, पर अब उसका एक पूरा फ्रेम मुझे पता रहता है। जब मैं सोचने जाता हूँ तो मुझे पता है कि मैं फाइनली समाधान तक पहुँच जाऊँगा। 6 महीने के एक्सपीरियंस में मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी कुछ मेरे अंदर बदला, चीज़ों को देखने का नज़रिया। जैसा भी श्रीमती जी भी ये कह रही थी कि मतलब एक जो समानता से देख पाना कि अमीर गरीब से अलग हटके या धर्म और जाति से अलग हटके, तो वह काफ़ी स्ट्रांगली वो देखने का एक नज़रिया बेहतर होता हुआ दिख रहा है। उसके अलावा 6 महीने के एक्सपीरियंस में मतलब सबके साथ ना वो कुछ करते रहना, मतलब खाने के मतलब ऐसा रहता था कि सुबह से लेकर शाम तक जो है बातें ही ये होती थी। तो यहाँ पे पहले क्लास होती थी, फिर खाना खाने जाते थे तो भी उसके अराउंड कुछ बात चल रही होती थी, फिर पढ़ते थे, फिर शाम को मिलते थे तो फिर ऐसे बात चल रही होती थी। तो वो जो एक वातावरण का प्रभाव था वो बहुत ही बढ़िया था। पर उस समय के साथ में ना जो मुझे लगता है कि अध्ययन या जो एक पठन का एक बहुत बड़ा कॉम्पोनेंट ना कि हम साथ में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, जब हम आपस में बात कर रहे होते हैं, जो हम संबंधों के साथ वो जी रहे होते हैं, यहाँ पे रहते हुए भी ना मुझे कभी घर से दूरी नहीं लगा। फिर उसके साथ कभी भी ना मतलब दीदी का बर्थडे है तो हम बर्थडे में साथ में और साथ में मिलकर केक खा रहे हैं। तो इस तरह से मतलब एक पूरे परिवार में ऐसा लगा कि ना जब हम यहाँ से जा भी रहे थे ना तो मैं बोला कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मतलब मैं घर से घर जा रहा हूँ कि घर से घर जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला क्या? बोला हाँ मेरे को भी नहीं पता क्या। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा। हमारे जितने भी प्रबोधक आके जब भी क्लास ले रहे थे और उनका एक बिल्कुल अलग अलग तरीके का जो एक पॉइंट था, वो जिस तरह से उसको रखते थे, सारे क्वेश्चंस को जिस तरह से आंसर करते थे। और मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से कुछ पूछते रहता था, कुछ समझ में आता था, कुछ नहीं आता था, पर वो बिल्कुल एकदम पेशेंस के साथ सभी का उत्तर और पूरी तरह से मिलता था। वो बहुत अच्छा उस चीज़ का समझ में आया। स्पेशली जब पर्सनली कहीं चीज़ में अटकता था कि यहाँ पे ऐसा है या भाव नहीं समझ में आ रहा है, तो किसी भी टाइम पे सुरेंद्र पाल ताऊ जी हों या अनीता भुआ जी हों या कोई भी हो, तो उनके पास पहुँच के किसी भी टाइम पे पूछ सकता था। तो ये बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा। और जितने भी मतलब पूरे संस्थान को, आप सभी को, मेरे सभी जितने भी सहपाठी हैं उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मतलब एक इस पूरे कड़ी में जिस तरह से मैं अपने आप में बदलाव देखता हूँ और जो एक बहुत अच्छी जर्नी की तरफ देख पाता हूँ, तो वो आप लोगों के बिना नहीं हो पाती। और इसीलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे आगे के कार्यक्रम के रूप में मतलब श्रीमती जी ने तो खैर बता ही दिया, उनको शिक्षा और उस तरफ जाना है। और हम भी पर्सनली परिवार को मतलब प्रायोरिटी में रखे कि परिवार के साथ कैसे जीना है। मतलब अभी तक जो पूरी सर्च बाहर होती थी उसकी जगह अब ये है कि परिवार के साथ जीना ही हमारी साधना है और उसी पे पूरा फोकस करना है। और उसी की अगली कड़ी में हमारी जो अगली जनरेशन है वो आने वाली है। श्रीमती जी जो हैं हम दोनों एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनका भी 3rd मंथ चल रहा है। और धन्यवाद। सभी को नमस्ते। 6 महीने कैसे निकल गए पता नहीं चला। और पहले ऐसा लग रहा था जब हम शिफ्ट हुए तो लगा कि कैसे 6 महीने निकालेंगे, क्योंकि बेटा जी भी पढ़ाई कर रहे हैं और घर का सारा काम करते हुए। तो पहले हमने निर्णय लिया कि आप कर लो, मैं बाद में कर लूँगी। फिर और सोचा, क्योंकि दोनों जब एक साथ करते हैं तो रिज़ल्ट और बेहतर आता है। तो फिर हम दोनों ने निर्णय लिया कि हम दोनों एक साथ अध्ययन करेंगे 6 महीने का। फिर काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहीं कि शिफ्ट भी होना है, बहुत सारा चला। फिर मेरे मन में विचार आया कि इसको एक साइड रख के मेरे को इसको मन लगाना है, क्योंकि हम जब 2 जगह पे रहते हैं ना तो रिज़ल्ट नहीं दिखता है। तो मैंने 6 महीने काफ़ी मन लगाया। पहले काफ़ी 1-2 दिन चीज़ें चलती रहीं, लेकिन 6 महीने काफ़ी बेहतर हुए। मैं अपने में विश्वास को देख पाती हूँ कि आगे का मेरे को मतलब 6 महीने करते करते कभी डर नहीं लगा कि आगे क्या, अध्ययन के बाद क्या, वो सब मेरे को क्लियर था। तो बहुत सूचना कंप्लीट हो गई ऐसा नहीं, लेकिन जो भी मैंने पढ़ा उसको कैसे जीने में लाऊं और संबंधों में कैसे और खूबसूरती के साथ, क्योंकि सभी संबंधों में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं जो मैं नहीं देख पाती हूँ, उसको उस अच्छाइयों को देखते हुए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं इसमें कम है, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी कम पढ़ते हैं। इस अध्ययन के दौरान हमारे में मंथन चला, मेरे में मंथन चला स्वयं में। मैं स्वयं का मूल्यांकन कर पाई 6 महीने में, जो कि मैं 15 साल शादी को हो गए नहीं कर पाई थी।
तो अभी एक एक दिन ना मैं बहुत उठते समय भी खुश हो के, सोना भी खुश हो के, मतलब काफ़ी मज़ा आया और हम दोनों में संबंध को और बेहतर देख पा रही हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ों को मैं देखूँ तो मेरे अंदर ना बहुत कॉन्फिडेंस आया है, उसको मैं देख पा रही हूँ। और आखिरी में मंजीत अंकल, डॉली बुआ जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि जब हम यहाँ आए इंदौर से तो हम 1 साल वहाँ रह के अध्ययन करें, हमें किसी चीज़ की भी कमी नहीं हुई, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। जो बाबा जी बोलते कृतज्ञता, वो शब्द छोटा है लेकिन कहीं ना कहीं हमने बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया, चाहे वो फाइनेंशियली हो, तभी हम आज 6 महीने निकालना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसको हम कर पाए। और लास्ट में चंद्रशेखर भैया का भी बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने मेरे को पुश किया कि नहीं दीदी, आप इंदौर से आए हो, एक बार अध्ययन कर लो, उसके बाद आप कुछ भी करो। तो भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मतलब कुल मिला के मैं बोलूँ तो 6 महीने बहुत बढ़िया रहा, उसको 1 घंटा और निकालेंगे, हम दोनों पठन करेंगे, ऐसा हमने संकल्प लिया है। बस बाबा जी और माता जी को नमन करते हुए आप सभी भाई बहनों को नमस्ते। पठन सत्र काफ़ी अच्छा रहा। शुरू करने से पहले की जो स्थिति थी कि चीज़ों की स्पष्टता तो नहीं थी, मोटी मोटी बातें स्पष्ट थी जिससे जीना बनता था और कभी कभी नहीं भी बनता था। तो ये 7 महीनों में काफ़ी अच्छा रहा। तो इस बात को कैसे हम पचा पाएँ और ठीक से पूरी सूचनाओं को आत्मसात कर पाएँ, इसके लिए प्रयास जारी है। जैसे कि 3 बिंदु पे बोलना है कि सबसे पहला कि पठन हो पाया कि नहीं, तो मैं सत्यापन उसी हिसाब से करूँगा हूँ। अभी जितनी बातें कही है उसमें स्पष्टता बनी है, उसको मैं अपने से जोड़ पा रहा हूँ सारी चीज़ों को। जैसे वो मानव की ही बात है कि पहले तो हमको पता ही नहीं था कि मानव किस रूप में है करके, तो एक हिसाब से शरीर और जो जीवन की बात हुई तो वो उसमें काफ़ी स्पष्टता बनी, उसको मैं जोड़ पाता हूँ अब देख कि हाँ, एक शरीर मूलक जीना एक अलग चल रहा था, अब वो जीवन मूलक जीने की स्थिति अब बन पा रही है। तो हर चीज़ में मैं उसको अलग से देखने की कोशिश करता हूँ कि कौन सी चीज़ शरीर मूलक है, कौन सी जीवन मूलक है। नमस्ते सभी को, बाबा जी को नमन। आज हमारे 6 मासिक पठन का समापन हो रहा है, इसके लिए सभी प्रबोधक भैया दीदी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें पठन में सहयोग किया। सभी सहपाठी भाई बहनों का बहुत धन्यवाद। एक दूसरे की परस्परता और पूरकता में हम एक आपने अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाए, समझने को व्यक्त कर पाए। छोटी प्रबंधन टीम को पूरा धन्यवाद, परिवार को धन्यवाद। हमारे 6 मासिक अध्ययन में इन सभी का सहयोग रहा, अप्रत्यक्ष रूप से भी जिनका सहयोग रहा उनके लिए भी धन्यवाद। और परिवार मिलन हुआ तो इनसे मेरी जो उपलब्धि हुई वो इस रूप में हुई कि परिवार की प्रस्तुति हुई, तो फिर उन परिवारों से प्रेरणा मिली कि ये दर्शन जीने योग्य है, हम जी सकते हैं। बस इतना है कि हमको सूचना पूरी करनी है और उस सूचना के पूरे होने के बाद सही का स्वरूप अपने में बैठाना है और उसके लिए परस्परता की भी आवश्यकता है, ऐसे परिवारों की भी आवश्यकता है। तो इस तरीके से उन परिवारों को देख कर के प्रेरणा बनी कि हाँ, हम भी ऐसा कर सकते हैं और वो हमारे लिए पूरक होंगे। हेलो, सभी को नमस्ते। बाबा जी को नमन और साथ में कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और भी बहुत कुछ सीखने का है जो अभी ध्यान नहीं गया उस जगह पे, तो उस चीज़ को ध्यान करने के लिए थोड़ा सा अभ्यास से और इस क्रम से जुड़े रहने का मन बना रहता है मेरा। सभी को नमस्ते, बाबा जी को कृतज्ञता और प्रणाम। आज मैं अपना मूल्यांकन और सत्यापन देने जा रही हूँ। शिविर के दौरान मेरा में 2-3 चीज़ें मैंने अपने आप में देखी कि जो मुझ में इम्प्रूव हुई है। पहला तो मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था कोई की भी बात पर, तो वो मैं फिर अभी मतलब मुझे पता लग रहा है कि कहाँ मुझ में गलती है या कहाँ मुझ में कमी है और कैसे मुझे आपको उसको ठीक करना है। तो मैंने अपना रिमोट अपने ही हाथ में रखा हुआ है, किसी और को देख के नहीं रखा हुआ है अब। तो वो ठीक हो, वो काफ़ी मतलब उस पर कार्य हो रहा है मेरा। दूसरा कि मेरे कारण किसी परिवार में या परस्परता में किसी को तकलीफ़ ना हो या कोई चोट ना पहुँचे मेरे किसी बोलने से या किसी कार्य से, तो उस पर भी मेरा ध्यान बना हुआ है। और तीसरा ये कि इन 4 महीनों में कॉन्फिडेंस लेवल मेरा अच्छा बढ़ा है। कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी थी मुझ में, तो वो चीज़ काफ़ी इम्प्रूव हो रही है। तो ये 2-3 बातें थी जो बताना था मुझे।
बाबा जी को नमन करते हुए सभी को नमस्ते। मेरा नाम मेघा है, मैं भिलाई से हूँ। हमने पूरे ये 6 मासिक अध्ययन को कंप्लीट किया अपना यहाँ रहते हुए। इसमें मैं अगर देखूँ तो मेरा पठन 4 बार मैंने निष्ठा के साथ किया है, तो मुझे लगता है उसमें और अभी ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसी आधार पर मैं अगर अपना मूल्यांकन दूँ तो पहले मेरे भाव विचार कैसे होते थे 6 महीने से पहले और अभी कैसे हैं, उस पर मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान गया है। मैं उसी के आधार पर रखना चाहूँगी। अगर मैं पहले देखूँ तो पहले ऐसा था कि कभी प्रयोजन और लक्ष्य क्या है मेरा, उस पर कभी ध्यान नहीं जाता था कि मतलब बस जी रहे हैं, जीना भी नहीं था, मतलब बस चल रहा है, ऐसा था। जैसे वातावरण है उसी वातावरण के हिसाब से हमारा चलना हो रहा था। कभी ऐसा ध्यान नहीं गया कि मेरा भी कुछ प्रयोजन हो सकता है, मेरा भी कुछ लक्ष्य हो सकता है। तो और उसकी शायद कमी थोड़ी बहुत दिखती भी थी, लेकिन कभी वैसा ध्यान नहीं गया उसमें। और पहले की स्थिति देखूँ तो मेरा बहुत ज़्यादा वो था कि मैं भौतिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था मेरा, ये मैं मानती हूँ ये चीज़ को। और उस पर अभी ध्यान जा रहा है और धीरे धीरे शायद वो ठीक भी होगा, ऐसा लग रहा है। और अगर भाव और विचार की बात करूँ तो शायद पहले कभी विश्लेषण और विचार ये सब बहुत ज़्यादा नहीं होते थे मेरे। मैं कभी किसी चीज़ पे विश्लेषण करती ही नहीं थी, सीधा जो आवेश में आके जो भी फास्ट डिसीजन ले लेती थी या रिस्पॉन्स कर देती थी, और वो आवेश ही रहता था हमेशा। मुझे ऐसा ध्यान गया उसमें, कभी खुद का विचार नहीं लगाया मैंने उसमें। तो ये सारी छोटी छोटी बातें, इस पे ध्यान गया। और पहले ऐसा था कि पूरी व्यक्तिवादी डिज़ाइन मेरी चलती थी कि मैं हमेशा मेरा फ्यूचर, मेरा पैसा, मेरा करियर, सिर्फ यही चीज़ें देखती थी। उसमें कभी परिवार शामिल नहीं हो पाता था। और जिस तरह से मैं सोचती थी कि फ्रीडम यही होती है कि हम अपने अलग सोच सकें, हमको पूरी स्वतंत्रता मिल सके कि हम कुछ भी कर सकें, मैं ऐसा सोचती थी फ्रीडम को। लेकिन उस पर ध्यान गया कि फ्रीडम एक्चुअली है क्या, और स्वतंत्रता जिसको बोल रहे हैं उसकी बात दर्शन में किस तरह से कही गई है। तो इस तरह से मेरा कुछ रहा था पहले। और अभी जब मैं 6 महीना पठन कर ली हूँ, उसके बाद जो चेंजेस मुझे दिखे, मतलब वो तो मुझे लगता ही है कि अनबिलीवेबल है, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिला मुझे खुद में। जब मैं पठन कर रही थी उस वक्त ही ऐसा लगता था कभी कि मतलब इतनी निष्ठा मैं किसी में दिखा पाऊँगी, ऐसा कभी लगा नहीं था मुझे। तो मैं 6 महीना बहुत निष्ठा के साथ की, ये मुझे दिखा। और मैं किसी चीज़ में लग सकती हूँ जिम्मेदारी से, ये भी दिखा मुझे पठन के दौरान। तो वो बहुत अच्छी बात लगी मुझे उसमें, और एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ उससे कि हाँ, मैं कहीं भागीदारी भी कर सकती हूँ और आगे इसका पठन खुद से भी कर सकती हूँ। तो ये बहुत सुंदर था। और जो 6 महीने के दौरान भी कुछ ना कुछ अभ्यास थोड़े बहुत चलते थे और कुछ ना कुछ ध्यान ज़रूर जाता था। तो मैं उसमें देखूँ बहुत ज़्यादा अपने अंदर में स्थिरता देख पाई कि मैं स्थिर होते जा रही हूँ धीरे धीरे। और जो एक हमेशा वो ऐसा भागा दौड़ा सा लगता था पहले जब देखो तो, और अभी वो एक काफ़ी सेटल हुई हूँ ऐसा लगता है मुझे। और साथ ही जो विश्लेषण की बात है, मतलब अभी जिस तरह से देखती हूँ कि हर एक बात का, हर एक चीज़ का मतलब प्रयोजन क्या है, पहले उस पर ध्यान जाता है हमेशा। क्या ये मेरे लक्ष्य में है कि नहीं, लक्ष्य से जुड़ रहे कि नहीं, इस पे ध्यान जाता है। भले शायद वैसा नहीं सही तो नहीं हो पाता विश्लेषण, लेकिन ध्यान ज़रूर जाता है उसमें कि मैं विश्लेषण कर पा रही हूँ और विचार भी मैं कर पा रही हूँ इन सब चीज़ों में। तो ये बहुत बड़ा चेंज मुझे अपने अंदर दिखा। और भाव विचार की बात है तो मैं जब भी किसी से बात करती हूँ, किसी से भी मतलब कोई भी ऐसा सिचुएशन आ जाता है जिसमें मैं पहले आवेशित होकर रिएक्ट करती थी, उसमें मैं बहुत स्थिरता से उसमें ध्यान देती हूँ। और एक मूल्यांकन भी हो पाता है, क्या मैं सही थी कि नहीं, गलत थी कि नहीं, एक समीक्षा भी हो पाती है। तो ये सारी बातें बहुत सुंदर है। और साथ ही साथ मैं देख पाई कि मैं कहाँ कहाँ चुकी हूँ और कहाँ कहाँ पे मुझे और सही होना था। तो इन सब बातों पे बहुत ज़्यादा ध्यान गया। और इससे मतलब ये भी समझ में आया, अगर मैं समझदारी पूर्वक, जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ कहीं भागीदारी कर रही हूँ तो वो
हमेशा मेरी योग्यता विकास ही होगी उसमें। बाबा जी को नमन करते हुए आप सभी को नमस्ते। तो आज जैसे 6 महीने का जो समापन है, हम 6 महीने शिविर का समापन आज हो रहा है, तो उसके आधार पे जो मैं 6 महीने में जो था, तो उसमें मेरा जो मूल्यांकन है उसको मैं 3 बिंदुओं में रखना चाहूँगा कि भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। तो भूतकाल में अगर मैं देखूँ कि मैं 6 महीने पहले जो मेरी जो जितने भी कार्यक्रम होते थे वो हमेशा वातावरण से प्रभावित होकर होते थे कि मतलब कोई दूसरा कोई जॉब कर रहा है या फिर कोई कुछ कोर्स कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ। और सारे जितने भी कार्यक्रम होते थे उसमें केंद्र में हमेशा पद या धन ही होता था, और उसमें मतलब कभी सेंटर में मैं नहीं होता था या फिर परिवार होता ही नहीं था। तो ऐसा था कि कितना भी पद मिले, कितना भी धन मिले, मैं अपने आप को नियोजित करने के लिए तैयार हूँ। तो ये 6 महीना होने के बाद फिर एक मतलब बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आया कि बहुत ही बेनिफिशियल रहा मेरे लिए। तो कि अब मैं जितने भी कार्यक्रम को मैं देख पा रहा हूँ अपने में, तो उसमें मैं एक ये निष्कर्ष बना कि अकेले में जो है वो कोई कार्यक्रम नहीं है, हमेशा परस्परता की आवश्यकता पड़ती है। और परिवार की भी अकेले में मतलब कार्यक्रम भी परिवार में ही होंगे, ऐसा मेरा निष्कर्ष बना है एक तरह से। तो अभी जितने भी कार्यक्रम हैं उसको मैं परिवार के लेवल पे मैं सोचने का प्रयास करता हूँ। दूसरा जो कार्यक्रम होते थे उसमें एक क्या करना है और कैसे करना है, इस पे तो बहुत ज़्यादा सोच विचार तो होता ही था। लेकिन अब 6 महीने के बाद जब दर्शन, वाद, शास्त्र से गुजरना हुआ, उसके बाद अब एक नया दृष्टि मिला कि क्यों करना है, उस पर भी सोचने का एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू मिला। तो क्या करना है और कैसे करना है, इसके पहले सोचने की ज़रूरत है कि इसको करना क्यों है। तो इस चीज़ पे दर्शन पढ़ने के बाद अब उस पर सोचने का एक बिंदु मिला है। बाकी तो 6 महीना की मैं बात करूं, तो पठन की मैं बात करूं, तो 6 महीना स्टार्ट होने के पहले जो एक अध्ययन बिंदु शिविर हुआ था सुरेंद्र पाल चाचा जी का, तो वो बहुत ही बेनिफिशियल रहा हमारा। कि मतलब एक जैसे उसमें बात हुई थी कि अध्ययन की आवश्यकता क्यों है, अध्ययन की वस्तु क्या है, अध्ययन की प्रक्रिया क्या है, उस पर बात हुई थी। तो जब और बहुत सारे दर्शन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको भी रखा गया। तो फिर जब किताबों से गुजरना हुआ तो फिर एक मतलब ऐसा नहीं लगा कि इसको कभी पढ़ा नहीं है या कभी देखा नहीं है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट जब क्लियर नहीं था, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट जब पता था, तो फिर वो किताबें भी आसान लगने लगी। तो कुछ नया टाइप का नहीं लगा, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल था। और फिर 6 महीना का जो पठन का मैं देखूं, तो जो क्रम से हमने जो पुस्तकें पढ़ी हैं, दर्शन के बाद फिर वाद, फिर शास्त्र, तो ऐसा लगा कि दर्शन जो है वो एक ऐसा सूत्र के रूप में, मतलब बहुत सारी चीज़ें सूत्र के रूप में, अनुभूतियाँ के रूप में हैं। उसका और फैलाव है वो पूरा वाद में, फिर और फैलाव शास्त्र में। तो ऐसा पूरा देखने को मिला। और फिर एक ये भी देखा कि बाबा जी ने कैसे एक ही चीज़ को अलग अलग किताबों में अलग अलग रेफरेंस पे बात करी है। तो वो भी वो भी ध्यान गया कि अच्छा, इस किताब में इस पॉइंट को इस तरह से बताया है, इस किताब में इस रेफरेंस से बताया है। तो वो अलग अलग डायमेंशन देखने को मिला है। तो वो मतलब पूरी किताबों को क्रम से पढ़ने पर इस बात पे ध्यान गया। फिर जो अलग अलग प्रबोधकों ने आके मतलब हमें किताब पढ़ने में जो सहयोग किया, तो वो भी काफ़ी अच्छा था कि सबकी जो मतलब दर्शन के सूत्रों को वो किस एंगल से देखते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखते हैं, वो सब चीज़ें हमको जानने को मिली। और अलग अलग प्रबोधकों की अलग अलग जो पकड़ है, तो वो सब एक पॉइंट ऑफ व्यू, अलग अलग डायमेंशन देखने को मिले। तो वो भी काफ़ी बेनिफिशियल रहा। फिर गोष्ठी का स्वरूप देखूं तो गोष्ठी भी बहुत ही हेल्पफुल था कि जैसे सारे जो सहपाठी थे वो अलग अलग देश के अलग अलग जगह से आए हुए हैं। तो सबके साथ सब अलग अलग प्रवृत्तियां हैं, तो सबके साथ एक जो बॉन्डिंग है, तो वो गोष्ठियों से एक तरह से 1 महीने में हमारा अच्छी बॉन्डिंग हो गई गोष्ठियों में, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन से। तो वो काफ़ी अच्छा था। उसके बाद फिर गोष्ठियाँ जो हो रही थी, तो उसमें हम मतलब दिन भर सेशन में हमने क्या सीखा है
या क्या समझा है उसको हम शेयर कर पाते थे, तो अपने में भी फिर ये होता था कि हम कितना समझें उसको हम व्यक्त कर पा रहे हैं। तो उससे फिर ध्यान जाता था कि मुझे कितना समझ में आया कि मतलब कितना मैं व्यक्त कर पा रहा हूँ और इसको और कैसे समझ और आगे और कितना समझ सकते हैं। तो गोष्ठी भी काफ़ी हेल्पफुल थी। यहाँ आके बड़ा सुकून मिलता है और न्याय, धर्म, सत्य और दर्शन ये सब सुन के बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है यहीं रहो, है ना। हो सकता है 1-2 साल बाद ऐसा बन जाए कि यहीं रहने की। सब लोगों ने, आप लोगों ने शेयर किया, बड़ा अच्छा लगा। 6 महीने का अध्ययन पूरा हुआ, पर मेरे को लगता है अध्ययन की शुरुआत होती है 6 महीने से, पूरा तो नहीं होता है, क्योंकि हम तो 20 साल से अध्ययन कर ही रहे हैं। अभी तक पूरा नहीं हुआ। अध्ययन पूरा तब होगा जब अनुभव हो जाएगा, उससे पहले तो अध्ययन निरंतर है। और मुझे लगता है कि जैसी हमारी जिज्ञासा होती है जीने की, वैसे अध्ययन होता है। पढ़ना, सुन लेना, बोल लेना, ये सब तो चलता रहता है। ये सब पठन में, श्रवण में, मनन में आता है, पर अध्ययन तो तभी पूरा होगा जब हमारी जीने की जिज्ञासा होगी कि हमको ऐसे ही जीना है। अभी हमारी प्रायोरिटी जीने की मध्यस्थ दर्शन के अनुसार नहीं हो पाती है, कुछ भी कारणों से, अपने संस्कारों के कारणों से, अपने आदतों के कारणों से, अपनी मजबूरियों के कुछ भी, या योग्यता नहीं होने के कारण से हम अपनी ज़िंदगी बड़े टुकड़े टुकड़े में जीते हैं। कोई व्यवसाय में लगा हुआ है तो 8-10 घंटे उसमें व्यतीत करता है, 1-2 घंटे पढ़ लेता है। कोई नौकरी कर रहा है तो 8-10 घंटे उस नौकरी के वातावरण में रहता है। वहाँ न्याय, धर्म, सत्य का कोई उल्लेख नहीं है और कोई चर्चा नहीं है, बल्कि उल्टा है, वहाँ दीनता, हीनता, क्रूरता है। तो इस तरह की दोहरी ज़िंदगी जब तक जीते हैं तब तक अध्ययन, मेरे को लगता है जो पिन पॉइंटेड अध्ययन है वो नहीं हो पाता है। पर ठीक है, बोलते हैं कि दीपक जलाए रखना चाहिए, तो मन में हम प्रयास करते रहें, पढ़ते रहें। मैं भी 20 साल से पढ़ ही रहा हूँ, मतलब पढ़ना बंद नहीं करते, पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, घर में चर्चा करते रहते हैं, मित्रों से चर्चा करते रहते हैं। तो इसको अध्ययन का पार्ट मान लें और हमारी ज़िंदगी में अध्ययन चलता रहे, ये कोशिश करते रहें, अध्ययन होता रहे, किसी न किसी दिन तो अनुभव होगा। इस उम्मीद के साथ, इस शुभकामना के साथ मैं पूरी करता हूँ बात। सबसे पहले तो आज हमारे बीच में जिन भी हमारे भाई बहनों ने 6 महीने का अध्ययन पूरा किया, उन सभी को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब जो है अब शुभकामनाओं के अर्थ को बहुत बढ़िया से समझ पा रहे हैं। जैसे कि अभी BR भैया ने कहा कि ये जो है हमारे यात्रा की शुरुआत है ना। यहाँ से हम अध्ययन की शुरुआत कर रहे हैं, जिसको हम अध्ययन बोल रहे हैं। आप सब इस बात को समझ पाए हैं कि ये पठन है केवल, और ये हमारे अध्ययन के किसी पड़ाव में सबसे पहले पड़ाव के रूप में, ये श्रवण के रूप में एक भाग है। और इस श्रवण को जो है हमको निरंतर बनाए रखना, श्रवण से मनन और मनन से अध्ययन की तरफ जो है आगे बढ़ना है। इस ढंग की जो है बात आप सब ने पूरे 6 महीने में जो है इसको बहुत बढ़िया से कंक्लूड किया ही हुआ है। बहुत सारे भाई बहनों ने कहा कि हम शिक्षा में हम भागीदारी करना चाहते हैं, है ना। बहुत ही खुशहाली की बात है ना। हम यहाँ अछोटी में जो अभिभावक विद्यालय और रायपुर में अभिभावक विद्यालय, 2 जगहों पर अभिभावक विद्यालय के रूप में ये जो हम शिक्षा के क्रम में, शिक्षा संस्कार के क्रम में जो दिया जलाए हैं, तो मेरी तो यही इच्छा है कि ये दिया जो है हम जला के रखें। आप जैसे भाई बहन हमको और मिलते जाएंगे, हम उसमें और ऐड होते जाएंगे। और बाबा जी ने शिक्षा संस्कार व्यवस्था के जो वास्तविक स्वरूप तक जो उन्होंने दर्शन में लिखा है, उसको जो है हम परंपरा में प्रमाणित कर पाएंगे, है ना। ये एक दिन जरूर आएगा, इस संकल्प के साथ में यहाँ पर हूँ। धन्यवाद। पहला तो ये प्रस्ताव कि जो साथी अपना 6 मासिक अध्ययन पूरा किए हैं,
वो इस संस्थान परिवार के अब सदस्य बन गए हैं। तो जब कभी संस्थान में कोई गतिविधि हो तो आप सबके सब सादर आमंत्रित रहेंगे। और अगर आप में से किसी की संस्थान की गतिविधियों में या जीवन विद्या से जुड़े पूरे अभियान में किसी भी तरह की भागीदारी करने की इच्छा हो तो आपका सहर्ष स्वागत है। आज जैसे मैं तुषार बेटा जी को सुन रहा था कि उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त कर दी है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है कि ऐसे कुछ साथी, युवा साथी जुड़ सकते हैं, तो उनका स्वागत है। शिक्षा मुख्य कार्यक्रम है इस पूरे अभियान को अगर आप देखें तो उसकी सिंगल लाइन ये है कि शिक्षा संस्कार ये मुख्य अभियान है, मुख्य कार्यक्रम है। तो शिक्षा संस्कार कार्यक्रम में जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं आप समय बेशक लीजिए अपना। हम चाहते हैं कि जो विद्यालय यहाँ पे चल रहा है, अभिभावक विद्यालय, उसमें अगर आप में से किसी भी साथी की भागीदारी हो जाए तो ये संस्थान के लिए बहुत उपयोगी होगा और आपका सानिध्य हम सबको मिलता रहेगा, तो हम सबके लिए उभय तृप्ति की स्थिति बन जाएगी। तो मैं समझता हूँ भारती दीदी ने इच्छा व्यक्त की थी, है ना, और मंजू दीदी ने व्यक्त की, तो आप लोग का स्वागत है संस्थान के किसी भी गतिविधि में भागीदारी करने का। रोजी बहन ने भी इच्छा व्यक्त की है। फाइनली आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। एक महत्वपूर्ण पड़ाव है जो कि सभी ने बताया पूरा नहीं है, दिया जलाए रखना है, तो वो एक पड़ाव पूरा हुआ सूचना के रूप में। तो बहुत सारी शुभकामनाएं और आप सभी चाय के लिए आमंत्रित हैं किचन के पास। और इसके बाद कुछ लोग पूछ रहे थे व्यवस्था में भागीदारी की बात, 6 महीने वाले, तो जो ऐसा कुछ सोच रहे हैं इसी हॉल में संकेत भैया के साथ अनौपचारिक रूप से बैठ सकते हैं।